जब से भारत को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के नए ठिकाने का पता चला है, पाकिस्तान में इतना हड़कंप मचा है कि पाकिस्तान सरकार हाफिज सईद को छिपाने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच हाफिज सईद का बेटा और ज्यादा एक्टिव हो गया है। हाफिज सईद का बेटा तो भारत में पहलगाम जैसा कोई बड़ा हमला करने का प्लान एक और बना रहा है। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यही इन दिनों आतंकियों के साथ हो रहा है। खबर मिल रही है कि आतंकी हाफिज सईद को अंडरग्राउंड किए जाने के बाद हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने भारत पर हमले का प्लान तैयार किया है। ऐसा प्लान जिसमें तलहा सईद खुद तो कुत्ते की मौत मरेगा ही, अपने साथ और भी कई आतंकियों के जनाजे उठवाएगा। सेना इन आतंकियों को कैसी मौत देगी वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने क्या नापाक प्लान बनाया है। तो खबर है कि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने लश्कर के टॉप कमांडरों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का फायदा उठाने पर रणनीति बनी है और तलहा सईद ने लश्कर के टॉप कमांडो को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द गैंग में नए लड़कों की भर्ती हो ताकि भारत पर लश्कर कोई बड़ा आतंकी हमला कर सके। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद ISI ने लश्कर तैयबा को हर एक मदद देने की बात कही है। कितने मजाक की बात है ना कि एक तरफ पाकिस्तानी सेना आतंकी हाफिज सईद को छिपाए छिपाए फिर रही है, तो दूसरी तरफ हाफिज सईद का बेटा हिंदुस्तान पर हमले करने की सोच रहा है। अरे सच तो ये है कि आतंकी प्लान तो सिर्फ एक बहाना है। अरे इन आतंकियों की मौत इन्हें हिंदुस्तान की तरफ खींच कर ला रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से सेना वैसे ही गुस्से में है और ऐसे माहौल में अगर ये आतंकी भारतीय फौज के हाथ लगे तो इनका कचूमर बनना तय है। चाहे आतंकी तलहा सईद हो, चाहे कोई और आतंकी हो, सेना किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। सेना तो आतंकियों को मारने के लिए इतना गुस्से में है कि चाहे एक आतंकी आए, चाहे 10 आतंकी आए, चाहे 50 आतंकी आए, चाहे 100 आए, जितने आएंगे सभी मारे जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गीदड़ आतंकियों की मौत इन्हें बुला रही है, इसलिए ये हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे हैं। मतलब एक तरफ डर भी है, हाफिज सईद को छिपाए छिपाए फिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन आतंकियों की मौत इन्हें हिंदुस्तान की तरफ खींच कर ला रही है। सेना भी हुंकार भर रही है कि आ जाओ, 1 आओगे, 10 आओगे, चाहे 100 आओगे, जितने भी आतंकी आएंगे सेना चुन चुन कर मारेगी। अच्छा होगा कि हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद नापाक मंसूबे ना पाले, बंद कर दे हिंदुस्तान को दहलाने के ख्वाब देखना, क्योंकि अगर लश्कर का कोई भी आतंकी सेना के हाथ लग गया ना तो सेना एक एक हमले का सूद समेत बदला लेगी। ऐसा बदला लेगी कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आतंकिस्तान को समर्थन करने वाले लोग सेना के इंतकाम को देख नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बड़ी जानकारी मिल रही है, अटारी बॉर्डर के पास से तनाव का माहौल बना हुआ है। इसे देखते हुए गांव में गेहूं की फसल काट ली गई है। वहां पर क्यों यह कदम उठाया गया है, ग्राउंड जीरो से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर के गांव के इलाके में खड़ा हूं। आप देखेंगे मेरे पास, मैं जिस खेत में खड़ा हूं इसमें पूरी फसल कट चुकी है और कैमरे की निगाह से आप देखेंगे जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक फसलें काट ली गई हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आदेश आया था कि आप अपने फसल जो है पहले काट लें। हालांकि ये गेहूं कटाई का मौसम होता है, फसल बाद में काटी जा सकती थी, लेकिन बताया गया कि पहले फसल काट ली जाए। हो कुछ भी सकता है क्योंकि सीमाओं पर तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको कैमरे की नजर से दिख रहा होगा, सामने आपको जो कैमरामैन उमेश है वो दिखाएंगे, वो वहां पर फेंसिंग है, वो उस फेंसिंग के पास ही BSF है, BSF का चेक पोस्ट है और उसके लगे आप जाएंगे तो ये फेंसिंग वहां लंबे जाती है। कुछ पेड़ आपको इधर हिंदुस्तान में दिखेंगे और कुछ उधर पेड़ पाकिस्तान में दिख रहे हैं और उन्हीं पेड़ों के बीच में आप वहां पर एक गांव देखेंगे। मैं कहूंगा जो मेरे कैमरा पर्सन है, वीडियो जर्नलिस्ट उमेश, वो दिखाएं कि वो जो गांव वहां दिख रहा है वो गांव पाकिस्तान का है। दोनों बगल शांति पसरी हुई है। हम जब बॉर्डर के पास गए थे तो बॉर्डर के पास वाले इलाके में अभी फिलहाल लोगों का जो मूवमेंट है, मतलब जो बॉर्डर से लोग आ जा रहे थे जिनको जाना था पाकिस्तान, अब वहां पर लोगों के जाने की संख्या कम हो गई है। अगर इन सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को मिलाकर देखेंगे कि यहां पर जो बॉर्डर के पास के इलाकों में क्या हालात हैं और बॉर्डर पर क्या हालात हैं, लोग अभी जो जा रहे थे जिनको पाकिस्तान जाना था वो वहां जा चुके हैं, अब वहां पर कोई नहीं आ रहा है। जो कुछ नूरी वीजा वाले लोग थे वो भी आज अटारी वाघा बॉर्डर पर
नहीं आए हैं। मैं दोपहर को रिपोर्ट कर रहा हूं, इससे पहले तो वो नहीं आए थे। तो कुल मिलाकर अगर ये कहें तो ये जो शांति पसरी हुई है, जो सन्नाटा पसरा हुआ है, ये किसी भयंकर विध्वंस के पहले का सन्नाटा हो सकता है और ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। जब से भारत को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के नए ठिकाने का पता चला है, पाकिस्तान में इतना हड़कंप मचा है कि पाकिस्तान सरकार हाफिज सईद को छिपाने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच हाफिज सईद का बेटा और ज्यादा एक्टिव हो गया है। हाफिज सईद का बेटा तो भारत में पहलगाम जैसा कोई बड़ा हमला करने का प्लान एक और बना रहा है। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यही इन दिनों आतंकियों के साथ हो रहा है। खबर मिल रही है कि आतंकी हाफिज सईद को अंडरग्राउंड किए जाने के बाद हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने भारत पर हमले का प्लान तैयार किया है। ऐसा प्लान जिसमें तलहा सईद खुद तो कुत्ते की मौत मरेगा ही, अपने साथ और भी कई आतंकियों के जनाजे उठवाएगा। सेना इन आतंकियों को कैसी मौत देगी वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने क्या नापाक प्लान बनाया है। तो खबर है कि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने लश्कर के टॉप कमांडरों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का फायदा उठाने पर रणनीति बनी है और तलहा सईद ने लश्कर के टॉप कमांडो को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द गैंग में नए लड़कों की भर्ती हो ताकि भारत पर लश्कर कोई बड़ा आतंकी हमला कर सके। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद ISI ने लश्कर तैयबा को हर एक मदद देने की बात कही है। कितने मजाक की बात है ना कि एक तरफ पाकिस्तानी सेना आतंकी हाफिज सईद को छिपाए छिपाए फिर रही है, तो दूसरी तरफ हाफिज सईद का बेटा हिंदुस्तान पर हमले करने की सोच रहा है। अरे सच तो ये है कि आतंकी प्लान तो सिर्फ एक बहाना है। अरे इन आतंकियों की मौत इन्हें हिंदुस्तान की तरफ खींच कर ला रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से सेना वैसे ही गुस्से में है और ऐसे माहौल में अगर ये आतंकी भारतीय फौज के हाथ लगे तो इनका कचूमर बनना तय है। चाहे आतंकी तलहा सईद हो, चाहे कोई और आतंकी हो, सेना किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। सेना तो आतंकियों को मारने के लिए इतना गुस्से में है कि चाहे 1 आतंकी आए, चाहे 10 आतंकी आए, चाहे 50 आतंकी आए, चाहे 100 आए, जितने आएंगे सभी मारे जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गीदड़ आतंकियों की मौत इन्हें बुला रही है, इसलिए ये हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे हैं। मतलब एक तरफ डर भी है, हाफिज सईद को छिपाए छिपाए फिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन आतंकियों की मौत इन्हें हिंदुस्तान की तरफ खींच कर ला रही है। सेना भी हुंकार भर रही है कि आ जाओ, 1 आओगे, 10 आओगे, चाहे 100 आओगे, जितने भी आतंकी आएंगे सेना चुन चुन कर मारेगी। अच्छा होगा कि हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद नापाक मंसूबे ना पाले, बंद कर दे हिंदुस्तान को दहलाने के ख्वाब देखना, क्योंकि अगर लश्कर का कोई भी आतंकी सेना के हाथ लग गया ना तो सेना एक एक हमले का सूद समेत बदला लेगी। ऐसा बदला लेगी कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आतंकिस्तान को समर्थन करने वाले लोग सेना के इंतकाम को देख नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बड़ी जानकारी मिल रही है, अटारी बॉर्डर के पास से तनाव का माहौल बना हुआ है। इसे देखते हुए गांव में गेहूं की फसल काट ली गई है। वहां पर क्यों यह कदम उठाया गया है, ग्राउंड जीरो से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर के गांव के इलाके में खड़ा हूं। आप देखेंगे मेरे पास, मैं जिस खेत में खड़ा हूं इसमें पूरी फसल कट चुकी है और कैमरे की निगाह से आप देखेंगे जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक फसलें काट ली गई हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आदेश आया था कि आप अपने फसल जो है पहले काट ले। हालांकि ये गेहूं कटाई का मौसम होता है, फसल बाद में काटी जा सकती थी, लेकिन बताया गया कि पहले फसल काट ली जाए। हो कुछ भी सकता है क्योंकि सीमाओं पर तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको कैमरे की नजर से दिख रहा होगा, सामने आपको जो कैमरामैन उमेश है वो दिखाएंगे, वो वहां पर फेंसिंग है, वो उस फेंसिंग के पास ही बीएसएफ है, बीएसएफ का चेक पोस्ट है और उसके लगे आप जाएंगे तो ये फेंसिंग वहां लंबे जाती है। कुछ पेड़ आपको इधर हिंदुस्तान में दिखेंगे और कुछ उधर पेड़ पाकिस्तान में दिख रहे हैं और उन्हीं पेड़ों के बीच में आप वहां पर एक गांव देखेंगे। मैं कहूंगा जो मेरे कैमरा पर्सन है, वीडियो जर्नलिस्ट उमेश, वो दिखाएं कि वो जो गांव वहां दिख रहा है वो गांव पाकिस्तान का है। दोनों बगल
शांति पसरी हुई है। हम जब बॉर्डर के पास गए थे तो बॉर्डर के पास वाले इलाके में अभी फिलहाल लोगों का जो मूवमेंट है, मतलब जो बॉर्डर से लोग आ जा रहे थे जिनको जाना था पाकिस्तान, अब वहां पर लोगों के जाने की संख्या कम हो गई है। अगर इन सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को मिलाकर देखेंगे कि यहां पर जो बॉर्डर के पास के इलाकों में क्या हालात हैं और बॉर्डर पर क्या हालात हैं, लोग अभी जो जा रहे थे जिनको पाकिस्तान जाना था वो वहां जा चुके हैं, अब वहां पर कोई नहीं आ रहा है। जो कुछ नूरी वीजा वाले लोग थे वो भी आज अटारी वाघा बॉर्डर पर नहीं आए हैं। मैं दोपहर को रिपोर्ट कर रहा हूं, इससे पहले तो वो नहीं आए थे। तो कुल मिलाकर अगर ये कहें तो ये जो शांति पसरी हुई है, जो सन्नाटा पसरा हुआ है, ये किसी भयंकर विध्वंस के पहले का सन्नाटा हो सकता है और ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं।